30,080। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये देखें ये मेरे हाथ में है 50,000 रुपया और इससे मैं एक नया बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ। और वो कौन सा बिज़नेस है आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि आप ये कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, क्योंकि मैं भी एक नया बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ। और वो बिज़नेस कौन सा है ये देखें, स्टेशनरी का बिज़नेस है। ये जो इंक वगैरह है, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, ये जो स्कूल का सामान है ना सारा बच्चों का, उसको मैंने पूरा करना है आज। और मार्केट जाऊँगा, वहाँ से सारी परचेजिंग करूँगा। ये परचेजिंग भी सारी आपको बताऊँगा। वैसे कोई भी दुकानदार अपने राज नहीं बताता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, वो भी मुझसे कुछ सीखें। अगर वो भी कारोबार करना चाहते हैं तो उन्हें भी काफ़ी नॉलेज मिले। अब ये जो आप मेरे हाथ में 50,000 रुपया देख रहे हैं ना, ये मैंने पूरा का पूरा इन्वेस्ट करके आना है। इसमें से ज़रा से पैसे भी नहीं बचाने। और जिस मार्केट में भी जाना है आपको बताना है कि यहाँ से कौन सी चीज़ परचेज़ करनी है। ये पेन वगैरह सारे, ये जो इंक वगैरह पड़ी है, इनमें ब्लू इंक नहीं है, सारी इंक वगैरह परचेज़ करनी है, कैलकुलेटर्स वगैरह सब कुछ परचेजिंग करनी है मैंने सारी टोटल। कुछ सामान तो मेरे पास यहाँ पहले से लगा हुआ है, ये काफ़ी सारा सामान पड़ा भी हुआ है, लेकिन इसको सारे को खाली करके इसको एक दफ़ा मैंने साफ़ करना है। और फिर ये जो रस पड़े हुए हैं, ये रसों को यहाँ से उठा देना है, रसों को हमने पहुँचा देना, वो लास्ट पे अंडों के साथ रख देना है। ये सारे रसों को, रस अभी आने भी वाले हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है। और वो पीछे भी देखें ज्योमेट्रीज वगैरह पड़ी हैं, रजिस्टर्स वगैरह पड़े हैं। ये सारी चीज़ें आज मैंने परचेज़ करनी है और आपको सारा साथ साथ दिखाना भी है कहाँ से परचेजिंग करनी है और किस तरह परचेजिंग करनी है, इसमें मार्जिन कितना होता है, सारा कुछ आपको बताना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाऊंगा। अभी तकरीबन 4 बजे तक पापा आ जाएंगे, तो फिर मैं निकलूँगा मार्केट की तरफ और मार्केट से जितनी परचेजिंग करूँगा ना, वो सारा आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और मैं इसको साफ़ करके इसमें डिस्प्ले क्या करूँगा, और इधर ऊपर रजिस्टर्स वगैरह, इधर वो कंप्यूटर शीट्स, सारी चीज़ें इधर रखूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। वो जो है ना वो अगला पार्ट बन जाएगा। तो ये वीडियो के 2 पार्ट होंगे। अभी शाम को 4 बजे मार्केट जाऊंगा, तो मैंने सोचा है कि मार्केट जाने से पहले कुछ सामान यहाँ पर लिख लूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे पेंसिल। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो कमेंट में इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मार्केट में जाकर ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब ये देखें सुबह के टाइम ये इतने रस और ये बाखानियाँ वगैरह आ रही हैं ना, इनको मैंने यहीं पर डिस्प्ले करना होता है। ये सारे रस यहाँ पर लगने हैं, ये वाले जो रस हैं, और ये ब्रेड्स यहाँ पर लगनी है। ये वाले रस भी अभी यहीं पर लगने हैं, और ये ब्रेड्स ये हमें चांद पे देते हैं। अभी सारे रस यहाँ से उठा के ना वो हमने वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और इनकी जगह पे वही स्टेशनरी का सारा सामान आएगा। ये अदनान भाई हैं कश्मीर बेकरी वाले। तो तकरीबन 4 बजने वाले हैं और पापा भी आने वाले हैं, तो मैंने कहा इस काउंटर की एक दफ़ा दोबारा वीडियो बना लें। और 50,000 रुपया भी रेडी पड़ा हुआ है। तो मेरे मार्केट जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी करें कि भैया आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं पहुंच चुका हूं पेट्रोल पंप पर। यहाँ से मैंने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया और निकल पड़ा मार्केट की तरफ। लेकिन लाहौर की सबसे मशहूर मार्केट उर्दू बाज़ार में पहुंचने से पहले ही मैंने यहाँ के सबसे मशहूर हाजी जुल्फ़कार के भटूरे खाए, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और अंधेरा भी होने वाला था। फिर मैं जल्दी से निकला मार्केट की तरफ और मार्केट पहुँचा। तो ये वीडियो तो थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो जहाँ से मैं दुकानदारों से डील कर रहा हूँ वहाँ से चाहे आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब उर्दू बाज़ार की बैक साइड से एंटर होते साथ ही ये 2 स्टोर हैं, शाहिद पेन स्टोर और पंजाब पेन स्टोर। दोनों ही बड़े होलसेलर के डीलर हैं, लेकिन मैं जब भी मार्केट जाता हूँ तो इसी दुकान से सामान लेता हूँ, शाहिद पेन स्टोर से, क्योंकि इनका इखलाक भी बहुत अच्छा है और इनके रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। इनके पास हर वैरायटी, हर चीज़ दस्तयाब होती है। इधर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका नाम हाफिज़ है, जिसे सारे ही हाफिज़ कहते हैं। वो मुझे जानता था, वो मेरे सारे व्लॉग्स भी देखता है और मेरी टिकटॉक पर वीडियोज़ भी देखता है। तो ये तो मुझे पहचान गया था दुकान पर जाते साथ ही। मुझे कहता भैया वही हो ना जो व्लॉग्स बनाते हो। तो मैंने इसे कहा जी भाई मैं वही हूँ। फिर बाकी सारे भाइयों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया और इन्होंने मुझे कहा कि कल का जब आप व्लॉग अपलोड करोगे तो हम ज़रूर देखेंगे। तो अब ये सारे भाई भी मेरा व्लॉग देखेंगे। अब जब तक ये समी भाई थोड़ा सामान लिख रहे हैं, मेरा सारा सामान लिख रहे हैं, उतनी देर तक मैं आपको लंबा सा एक भाषण देता हूँ, यानी कि कुछ सीखने वाली बातें आपको बता। अब ये जो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ आपके तजर्बे के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए। इन्हें गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरे बहुत ही काम आई हैं और आपके भी बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। अब मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं मार्केट आते हुए। तो पहले जब मैं शुरू स्टार्ट में मार्केट आता था ना, यानी कि आज से 4 साल पहले, तो मैं हर दुकान पर फिरता था, हर दुकान से रेट लेता था, कभी किसी दुकान पर कभी किसी दुकान पर। यानी कि मैंने एक चीज़ परचेज़ करनी होती थी और मैं तकरीबन 4, 5 या 7, 8 दुकानों पर फिरता था, उसके रेट लेता था। जिस दुकान के रेट अच्छे होते थे फिर मैं उनकी क्वालिटी चेक करता था। जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है और रेट अच्छे होते थे ना, मैं सिर्फ उसी से स्टॉक परचेज़ करता था, सारा उसी से नहीं परचेज़ करता था।
कोई चीज़ किसी से परचेज़ करता था, यानी कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग चीज़ें परचेज़ करता था। लेकिन अब जब मुझे 5 साल गुजर चुके हैं तो मैं ऐसा नहीं करता, सीधा जाता हूँ इनकी दुकान पर शाहिद भाई के पास, इनसे स्टॉक परचेज़ कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे माइंड पर आता है कि कभी इनका रेट चेक करूँ, तो फिर इनसे आगे जाकर एक शॉप है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, उनसे रेट ले लेता हूँ। लेकिन सामान मैं इन्हीं से शाहिद पेन स्टोर से ही परचेज़ करता हूँ। अच्छा, तो मैंने अब अपनी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें, बल्कि बहुत सारी चीज़ें अपने पापा से ही सीखी हैं। वैसे इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में काम पर भी भेजा था, तकरीबन आज से 5 साल पहले की बात है। मैंने जब मैट्रिक के पेपर क्लियर किए थे ना, तो उससे अगले दिन ही पापा ने मुझे काम पर भेज दिया था, ऐसे ही किसी बेकरी पर लगवा दिया था। उधर मैंने उनकी इतनी सफाइयाँ की, इतने काम किए, तकरीबन 4-5 माह मैं उनके पास काम करता रहा, सीखता रहा। लेकिन वो इतनी चीज़ें सिखाते नहीं थे मुझे। उसके बाद पापा ने मुझे बेकरी बना दी और फिर हमने बेकरी को बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए, इस बिज़नेस में कामयाब हो गए। तो मैं जब भी मार्केट जाता था ना, हर दुकान से रेट लेता था, हर दुकान से उनकी क्वालिटी चेक करता था। आपने भी यही करना है, हर दुकान से रेट्स लेने हैं, हर दुकान से हर चीज़ की क्वालिटी चेक करनी है, फिर आपने परचेजिंग करनी है। मुझे तो तकरीबन 1 या 2 घंटे लगे परचेजिंग करने में, लेकिन आपको हो सकता है 4 से 5 घंटे या इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि आपने हर चीज़ अलग-अलग दुकान से परचेज़ करनी है। मैंने तो सारी चीज़ें 2 या 3 दुकानों से परचेज़ कर लेनी है। आगे आगे आपको दिखाऊँगा कि मैंने क्या क्या किस शॉप से परचेज़ किया है। और मेरे पापा अभी भी मुझे कहते हैं कि बेटा एक दुकान से चीज़ ना परचेज़ किया करो, अलग-अलग दुकानों से जाकर, हर दुकान से जाकर रेट लिया करो, फिर बाद में स्टॉक परचेज़ किया करो। लेकिन मैं अब उनसे कहता हूँ कि बाबा जी अब मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब मैं अच्छी दुकान से ही चीज़ परचेज़ करता हूँ और वो रेट्स भी अच्छे ही लगाते हैं। अभी आपके सामने ये समी भाई मेरा बिल बना रहे हैं, इनसे मैंने किसी एक भी चीज़ का रेट नहीं पूछा। इन्होंने मेरा टोटल बिल तकरीबन 30,000 से भी प्लस बनाया, लेकिन मैंने इनसे एक भी चीज़ का रेट नहीं पूछा। लेकिन मैं घर जाकर सारा सामान टैली करूँगा और रेट चेक करूँगा, तो इनके रेट सारे एक्यूरेट होंगे, बिल भी सही बना हुआ होगा। वो भी आपको अगर कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। और इनकी एक बड़ी बात ये भी है कि ये स्टॉक को 2 दफ़ा चेक करते हैं, एक दफ़ा खुद और एक दफ़ा इनके लड़के चेक करते हैं। फिर मेरा सारा माल ये कार्टनों में पैक करते हैं। अब मैंने ये जो आपको बातें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और इधर शाहिद भाई ने मेरा सारा सामान तकरीबन लिख लिया था। मैंने इन्हें कहा था कि अपने दुकान की हर आइटम, यानी कि जो मैं अपनी दुकान पर रख सकूं, वो वाली आइटम मुझे बताएं और मैं आपको लिखवाता जाता हूं। उस हिसाब से यानी कि इनको स्टॉक लिखवा दिया मैंने सारा। और मेरा बिल टोटल बना तकरीबन 30,080 रुपये। तो मैंने समी भाई को 30,000 रुपया दिया और फिर इन्होंने मेरा सामान निकालना शुरू कर दिया। और इनके पास रजिस्टर और कॉपियाँ वगैरह नहीं थी, उसके लिए स्पेशल मुझे अगली दुकान पर जाना पड़ेगा। वो भी दुकान बहुत ही अच्छी है, उनका स्टॉक बहुत ही अच्छा है, उनकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और मैं रजिस्टर और कॉपियों में आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्वालिटी चेक करनी होती है। तो अब समी भाई को 30,000 रुपया देकर निकलने लगा हूँ मैं अगली मार्केट की तरफ। समी भाई को जाते हुए मैंने पहले ही बता दिया कि भाई वापसी पर मुझे मेरा सामान सारा पैक चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वापस आता हूँ तो ये सामान पैक नहीं होता, कोई 1-2 आइटम अभी इनकी गोदाम से लाने वाली होती हैं। तो इसलिए मैंने इन्हें पहले ही कह दिया था कि आधे घंटे तक सामान पैक कर देना। और अब मैं जा रहा हूँ अगली मार्केट की तरफ। तो अभी इतना रश भी नहीं है मार्केट में, वैसे इधर काफ़ी ट्रैफिक जैम होती है। अब मैं आ गया हूँ रजिस्टर्स वाली शॉप पे। इनसे मुझे सारे हर किस्म के रजिस्टर भी मिल जाते हैं, रिंग बाइंडिंग भी और उर्दू के भी, मिक्स वाले भी, और कॉपियाँ भी हर किस्म की मिल जाती हैं अच्छी क्वालिटी वाली। तो ये भी दुकान मुझे शुरू में बहुत मुश्किल से मिली थी। पहले मैं अलग-अलग दुकानों से परचेजिंग करता था, यानी कि किसी दुकान से रजिस्टर लेता था, किसी दुकान से शीटें लेता था और किसी दुकान से सारी कॉपियाँ परचेज़ करता था। लेकिन अब मुझे सारा सामान इन्हीं से मिल जाता है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब रजिस्टर्स में क्या क्वालिटी होती है कि जो आप ऊपर लिखो ना, वो बैक वाले पेज पर नहीं छपना चाहिए। तो ये भी इनकी एक अच्छी क्वालिटी है और गिनती भी इनकी पूरी होती है रजिस्टर्स में पेजेस की। और सबसे बड़ी बात कि इनसे भी जाकर मुझे रेट नहीं पूछना पड़ता, सीधा सीधा जाकर सामान लिखवाता हूँ। और अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ा हुआ हो तो ये भाईजान मुझे खुद ही बता देते हैं कि भाई इस चीज़ का रेट बढ़ गया है। तो ये भाई भी मुझे पूछ रहे थे कि भैया आप वीडियो क्यों बना रहे हो, खैरियत है? तो मैंने इन्हें बताया कि भाई मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, अब मैं लोगों को बहुत कुछ सिखाता हूँ जो कि मैंने सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो इस भाई ने भी मुझे सब्सक्राइब कर लिया और ये भी कहने लगे कल जब आप व्लॉग अपलोड करोगे तो मैं ज़रूर देखूँगा। मैंने कहा ठीक है, फिर आपकी भी वीडियो आएगी उस व्लॉग में इंशाल्लाह। तो अब यहाँ से मैंने हर किस्म के रजिस्टर ले लिए, यानी कि उर्दू के भी, मिक्स वाले भी, छोटे भी, बड़े भी और रिंग वाले रजिस्टर भी। फिर मैंने कॉपियाँ भी परचेज़ कर ली, लेकिन कॉपियाँ मैंने सिर्फ 50 रिटेल वाली परचेज़ की हैं, जो कि मेरी 50 की सेल होंगी। और कॉपियाँ मुझे तकरीबन पड़ी हैं 32 से 35 रुपये की। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है तो आपने किसी एक दुकान से स्टॉक बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना। मेरा तो एक्सपीरियंस है, 5 सालों का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं जाकर एक ही दुकान से सामान परचेज़ कर रहा हूँ। तो अब मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि गिफ्ट पेपर वगैरह और इस तरह की चीज़ें रह गई हैं, गिफ्ट पेपर, चार्ट पेपर और चमकीला वगैरह और स्टिकर्स वगैरह। वो भी सारी चीज़ें मुझे एक ही दुकान से मिलने वाली हैं। तो चलो आपको वो वाली दुकान भी दिखाता हूँ। ये वाले स्टिकर्स भी बच्चे काफ़ी परचेज़ करते हैं, तो इसके भी मैंने अलग-अलग 6 से 12 पत्ते करवा लिए, यानी कि 10 रुपये का एक सेल होता है, तो अलग-अलग 12 किस्म के डिज़ाइन करवा लिए।
ये फोम शीट भी हमारी काफ़ी सेल होती है, इसके भी डिफरेंट कलर वाले मैंने 3 पैकेट निकलवा लिए। तो यहाँ से भी मैंने अगर किसी चीज़ का रेट नहीं पूछा, स्टार्टिंग में मैं हर चीज़ का रेट पूछता था, अलग-अलग दुकान से पूछता था। जिस दुकान से अच्छा रेट मिलता था, जो दुकानदार मुझे ईमानदार लगता था और जिसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, मैं सिर्फ उसी से चीज़ें परचेज़ करता था। तो इनके पास काफ़ी लेबर काम करती है, तो इन्होंने लेबर की तनख्वाहें वगैरह भी पूरी करनी होती है, तो ये ईमानदारी से काम करते हैं, तो ये सारे सर्किट चलते हैं इनके। तो इनसे मैंने सारा स्टॉक परचेज़ कर लिया, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। हार्ड शर्ट मैंने 2 दर्जन डिफरेंट कलर में निकलवाए और मुझे इनका सामान टैली करने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी घर जाकर अपनी दुकान पर जाकर सारा सामान टैली करता हूँ। इनकी एक काफ़ी मशहूर दुकान है उर्दू बाज़ार में, अख्तर पेपर मार्ट के नाम से। और मैंने ये वाले रिबन्स के भी सारे पैकेट के सारे कलर्स के एक पैकेट करवा लिए। इस दुकान पर मेरा बिल बना था तकरीबन 4000 रुपये और मेरे पास थे 7500 रुपये। 4000 रुपये मैंने इन्हें बिल दे दिया। अब मेरे पास 3500 रुपया बकाया बच चुका था और मेरा तकरीबन हर किस्म का सामान पूरा हो चुका था। स्टेशनरी की तकरीबन हर वैरायटी, मेरे मुताबिक स्टेशनरी की हर वैरायटी मेरे पास आ चुकी थी। तो अब मैं सोच रहा था 3500 का क्या करूं। फिर मुझे अचानक याद आया कि मेरी दुकान पर पार्टी पॉपर्स ख़त्म हुए हैं, बड़े जो पार्टी पॉपर्स हैं, और अनार कैंडल्स भी कम पड़ी हैं। फिर मैं निकल पड़ा उर्दू बाज़ार की तरफ और वहाँ से मैंने जाकर अनार कैंडल्स भी ख़रीदी और दूसरी कैंडल्स भी ख़रीदी, पार्टी पॉपर्स भी ख़रीद लिए। अब मैंने इस दुकान से सिर्फ 3 या 4 चीज़ें परचेज़ की थी और मेरा बिल बना था 3500। तो वो वाले भाई मुझसे बहुत हैरानी से पूछे थे कि भाई आज इतना कम बिल क्यों। तो मैंने इन्हें बताया भाई मैं उर्दू बाज़ार आया था तो आपसे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, इसलिए मैंने सोचा चलो आपकी दुकान से भी परचेज़ करके ही जाऊँ। यानी कि सालगिरह का भी टोटल सामान एक ही दुकान पर दस्तयाब है, इसी दुकान से मुझे सारा कुछ मिल जाता है। और मेरी एक चीज़ तो रह गई थी, 1000 रुपये मेरे पास बचा हुआ पड़ा हुआ था साइड वाली पॉकेट में, लेकिन उसका भी मैंने सोचा चलो कुछ परचेज़ करें। तो आपको दिखाता हूँ मैंने क्या परचेज़ किया। तो ये देखें, ये वो बाल्टी है जो मैंने 1000 रुपये की परचेज़ की। ये भी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट ही थी, क्योंकि इसके अंदर मैं जाकर अपने वो हार्ड चार्ट्स वगैरह जो लिए हैं वो रखूँगा और गिफ्ट पेपर्स रखूँगा, क्योंकि अगर मैं वैसे रखूँ ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। आपने भी ये बाल्टी ज़रूर परचेज़ करनी है और इसके अंदर डिस्प्ले करना है, इससे सेल भी ज़्यादा होगी। अब इसके बाद सारा सामान तो हर दुकानों पर पैक पड़ा हुआ था, सिर्फ मैंने रिक्शा करवाना था और निकलना था वापसी की तरफ। सबसे पहले मैंने रिक्शे वाले के साथ मिलकर ये रजिस्टर और कॉपियाँ वगैरह लोड करवाई उसके रिक्शे में, और ये रिक्शे वाला भी मेरा जानने वाला ही निकला, क्योंकि 5 सालों से यहीं से काम कर रहा हूँ, यहीं से सारा सामान लेकर जा रहा हूँ। तो रिक्शे वाले भाई को भी मेरी बेकरी का पता था, तो ये डायरेक्ट बेकरी पर ही पहुंच जाएगा सामान। अब मैं वापस आया यहाँ शाहिद पेन स्टोर पर, तो मेरा सारा सामान तकरीबन पैक था। हमज़ा भाई ने मुझे बिल पकड़ाया और मैंने बिल को एक दफ़ा देख लिया, वही मेरे वाला बिल ही था। बाद में मैंने जो सामान पैक करवाया था वो मैंने रिक्शे में लोड करवाया खुद ही, और जो सामान मैंने अख्तर पेपर मार्ट से परचेज़ किया था वो वाला सामान भी मैंने इसी रिक्शे में लोड करवाया। वो सामान इसी दुकान पर पहुँच चुका था। ये देखें, ये वाला सामान है वो, और ये ब्लू शॉपर वाला वो सामान है जिसमें पार्टी पॉपर और अनार कैंडल्स वगैरह हैं। तो आज की मेरी ये 50,000 की परचेजिंग यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने अपना हेलमेट लिया और यहीं से निकल पड़ा वापसी अपनी बेकरी की तरफ। रिक्शे वाला खुद ही हमारी बेकरी पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मुझे भी जानता था, हमारी बेकरी की लोकेशन भी इसे पता थी और मैंने इसके रिक्शे की भी वीडियो बना ली थी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से वाकई कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं इस सामान को कैसे डिस्प्ले करूँगा। तो अगर ये वाली वीडियो आपके लिए सच में इन्फॉर्मेटिव थी और आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपने कमेंट में इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखना है। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने फुल वीडियो देखी है या नहीं देखी। और वापसी पर पहुंचा तो देखें बेकरी का माहौल कुछ ऐसा था। पापा ने लाइट्स वगैरह कम की हुई थी क्योंकि बाहर मच्छर बहुत ज़्यादा थे, और AC 16 पर छोड़ा हुआ था और सारे पंखे भी बंद किए हुए थे, यानी कि बेकरी पर फुल सुकून वाला माहौल बना हुआ था। लेकिन मेरा ड्यूटी टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैं निकल पड़ा घर की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।